एनडीटीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूईएम के प्रोफेसर डॉक्टर मुकेश यादव। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो आपसे यही है कि आप जब विदेशों में जाते हैं, कई देशों की यात्राएं आपने की हैं, तो हाल के सालों में हिंदुस्तान को लेकर विदेशी संस्थानों का नज़रिया कितना बदला है? विदेश जाना काफ़ी लोगों का सपना रहता है। जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं वो चाहते हैं उन्हें अच्छा जॉब मिले। तो इस दौरान मेरा भी विदेश बहुत जाना हुआ। तो मैंने देखा है कि स्पेशली इन लास्ट 10 इयर्स में जो हमारे NEP 2020 में चेंजेस हुए थे उसके कारण शिक्षा स्तर बहुत बढ़ा है। हमारे यहाँ से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट सब कहीं हमारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स हर फील्ड में आज अपना नाम कर रहे हैं, देश का नाम कर रहे हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल जो ब्रीड है, मैं इसको कहूँगा जो इंडिया की इंटेलेक्चुअल ब्रीड है, ये विदेशों में जाके हिंदुस्तान का बहुत अच्छा नाम कर रही है। डॉक्टर साहब, ये कहें कि डिमांड बढ़ी है हिंदुस्तान के छात्रों की विदेशों में? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। कौन से ऐसे सेक्टर हैं डॉक्टर साहब की ख़ास तौर पे उन क्षेत्रों में स्टूडेंट ज़्यादा बाहर जा भी रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं? हमारे यहाँ इंजीनियर्स जो हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जिस तरह से AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इनका जो दौर बढ़ रहा है, डिजिटल, हर चीज़ डिजिटल होए जा रही है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इन चारों ही क्षेत्रों में हमारे स्टूडेंट्स का रुझान बढ़ रहा है। बतौर एसोसिएट डीन आपका जो अनुभव है, ख़ास तौर पे जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, तो किन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा रहता है? जी, उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर एक विशेष फैसिलिटी है जिसको हम कहते हैं ESP SDP कोर्सेज। ESP स्टैंड्स फॉर एसेंशियल स्किल्स फॉर प्रोफेशनल्स, SDP इज स्किल डेवलपमेंट कोर्स फॉर प्रोफेशनल्स। हम ये जो कोर्स है फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक BTech में, या और भी जो हमारे BCA, BBA, MBA के प्रोग्राम्स हैं, सभी प्रोग्राम्स में ये कोर्स कंपल्सरीली रन करते हैं। इन कोर्सेज में इंग्लिश, मेंटल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपका और भी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके हमने एक कोर्स तैयार किया है, जिससे कि स्टूडेंट जब तक 4th ईयर में पहुंचता है उसको कंपनीज के जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी हो सके। एट द सेम टाइम जो बाहर के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवेज़ का एग्ज़ाम हो, बैंक PO के एग्ज़ाम हो, शॉर्ट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो, शॉर्ट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए एक तरह से वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहता है। या तो उसका पहले तो कंपनी ही उसको एब्जॉर्व कर लेती है, उसका प्लेसमेंट हो जाता है। किसी कारणवश नहीं होता तो वो अपने लेवल पर इन सब्जेक्ट्स की तैयारी के बदौलत वो कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करके गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाता है। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं और उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं, उन पर भी विशेष फोकस है उनकी मदद करने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए, उनको संस्थान के भीतर पढ़ने के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं? जी, देखो, ये हमारे यहाँ पर 2 तरीके से चलता है ये। एक तो ऐसे आर्थिक रूप से जो मजबूर हैं, तो ऐसे, या किसान हैं या मजदूर हैं, ऐसे बच्चे वो एक एप्लीकेशन के थ्रू हमारे मैनेजमेंट को लिख सकते हैं। और हमारी एक कमेटी जो है, एक पर्टिकुलर नंबर है, 5 से 10 बच्चों को हम, ऐसे बच्चों को जो कि जेन्युइनली बहुत अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, उनको हम अपने यहाँ पर फ्री शिक्षा देते हैं। दूसरा हमारा एक बालाश्रम है, जहाँ मज़दूरों के बच्चे हैं जो कहीं काम कर रहे थे, वो लोग उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको 12th तक पढ़ाते हैं। लेकिन 12th के बाद
उनको हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने यूएम से टाई अप किया हुआ है, जिसमें हम हर साल 3 बच्चे ऐसे जो बालाश्रम से आते हैं, जो श्रमिकों के बच्चे हैं, जो खुद से अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो और इस बार ऐसा ही एक बच्चा जो बालाश्रम से हमारे पास आया, वो यूके में जो यूनाइटेड नेशंस की यंग स्टूडेंट्स की जो कार्यशाला होती है, वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने अपने विचार रखे। तो ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है। मुकेश जी, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, वो जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सोच के साथ वो आएँ और किस तरह के अवसर उसे आपके संस्थान में मिल सकते हैं? यहाँ पर हमने फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज से टाई अप भी करा हुआ है, तो जिसके थ्रू वो विदेशों में जाके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ की शिक्षा लेने के बाद अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो हमने एक फॉरेन काउंसलिंग सेल बना रखा है। उस फॉरेन काउंसलिंग में हम वर्ल्ड की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन का क्राइटेरिया, एडमिशन का प्रोसेस और फीस, इस तरह की तमाम जानकारियाँ उनको उपलब्ध कराते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है विदेश जाने के लिए, आईलेट्स का एग्ज़ाम, जो कि एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी हमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से टाई अप किया हुआ है, जो कि हम हमारे यहाँ पर लिंग्वा स्किल बिजनेस प्रोग्राम कहते हैं। उस कोर्स को करने से आपकी आईलेट्स की बाय डिफ़ॉल्ट तैयारी हो जाती है, तो आपका स्कोरिंग पे आपको विदेशों में जाने का अवसर बढ़ जाता है। तो ये भी एक अच्छा प्रावधान है हमारी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल, और विदेशों के साथ साथ हिंदुस्तान में भी रोजगार कैसे मिले, बच्चा जो आपके यहाँ आता है, स्टूडेंट, कैसे उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। जी, इस हमारे यहाँ पर अर्बन क्षेत्र के भी बच्चे आते हैं, रूरल के भी आते हैं। तो जब बच्चा एडमिशन लेता है तो हम उनके एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेते हैं, जिसमें हमें पता लग जाता है कि किस बच्चे को हमें ज़्यादा काम करना है। तो उनके लिए हम स्पेशल क्लासेस लगाते हैं, रेमेडियल क्लासेस लगाते हैं, बाहर से सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बुलाते हैं और उनको ग्रूमिंग का काम, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम हमारे यहाँ होता है। और इसका परिणाम उनको 3rd ईयर तक मिल जाता है। फाइनल ईयर जब उनके हाथ में प्लेसमेंट होता है, तो ये अपने आप में ही एक उनका विटनेस है कि उन्होंने इन 3 साल के अंदर अपनी जो इंग्लिश की जो कमजोरी थी उसको उभार लिया है, उससे ऊपर उठ गए हैं और अपने अच्छी प्रतिभा के साथ वो सक्सेसफुल हुए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आशुतोष गौतम, जो कि एडमिशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। आशुतोष जी, पहला सवाल तो यही है कि कोई भी बच्चा किसी भी शिक्षण संस्थान में जब जाता है तो तनाव भी होता है, बहुत सारे सवाल उसके जहन में होते हैं, और चूंकि प्रक्रियाएं थोड़ी जटिल होती हैं तो परेशान भी हो जाता है। तो कोई भी नया बच्चा, नया स्टूडेंट जब आपके पास आता है तो एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है और कैसे उसे आप रिलैक्स करने में मदद करते हैं? एक विद्यार्थी जो 12th के बाद में एडमिशन लेने के लिए इधर उधर भटकता है और उसे सही गाइडेंस की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ही चीज़ उसके कैरियर को और उसके जीवन को आगे एक नया मार्ग दिखाती है। तो सबसे पहले क्या होता है सर कि स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी कैंपस में आता है तो उसका मोटो ये रहता है कि मैं वो सोच के आता है कि मुझे ये कोर्स करना है या मुझे इसके बारे में जानना है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट को आते ही उनसे ये डिस्कस करते हैं कि आपका जो मोटो है या आपका जो कोर्स है वो हमें बताइए कि आप किस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट उस बारे में नहीं बोल पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उसको स्कूल लेवल पे किसी तरह की काउंसलिंग नहीं मिलती है। तो हम लोगों का सबसे पहला जो फर्स्ट टास्क है वो यही है कि हम स्टूडेंट को एक प्रॉपर काउंसलिंग चैनल के थ्रू आगे हम उसको प्रोसेस करें। इसके लिए हमने अलग अलग अपने काउंसलर्स के जो हैं वो चैम्बर्स उनके बनाए हैं, और उसी के साथ में हमने उन एडमिशन ऑफिसर्स के साथ में, काउंसलर्स के साथ में हमने कुछ फैकल्टीज़ को जो है कुछ फैकल्टी को जो है समायोजित किया है, और उनके साथ में बैठ के स्टूडेंट जब काउंसलिंग करता है तो उसके डाउट्स क्लियर होते हैं कि उसे साइंस स्ट्रीम से कौन से
फील्ड के अंदर जाना चाहिए, क्या उसके लिए बीटेक अच्छा है या बीसी अच्छा है या फिर वो किसी अदर कोर्स के लिए जाए, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की काउंसलिंग करना। और जब वो काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी पूरी होती है तो काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद में वो बच्चा जो है कैंपस को विजिट करता है। कैंपस विजिट करने पर देखिए अपने पास में यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट्स के पास में ऑलरेडी वो विजिट करके भी आता है, लेकिन वो हमेशा यही देखता है कि मुझे यहाँ नया क्या मिलेगा जिससे कि मैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ। तो यूईएम उस बच्चे को जो है वो रिसर्च के अंदर एक तो बच्चे को काफ़ी मतलब पोटेंशियल जो रिसर्च की संभावनाएं हैं, रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करने के लिए उसको समय समय पर जो है संसाधन उपलब्ध करा रही है। इसी के साथ में बच्चे को अगर लाइब्रेरी में उसको किसी तरह का कोई रिसर्च है या किसी तरह के किसी पेपर्स की या पेटेंट की आवश्यकता है तो वो भी हम बच्चे को उपलब्ध करा रहे हैं। बच्चे को फॉरेन में जाके किसी यूनिवर्सिटी के साथ में किसी तरह का कोई एक फॉरेन स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम का एक्सपोजर चाहिए तो वो भी हम बच्चे को करा रहे हैं। तो बच्चे को टोटली स्टूडेंट को हम पूरे यूनिवर्सिटी का लैब, क्लासरूम, उसको स्पोर्ट्स ग्राउंड, देन वहाँ पे जितने भी हमने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सब हम स्टूडेंट को विजिट कराते हैं। आशुतोष जी, अगर क्योंकि कोई भी स्टूडेंट आता है तो कंपेयर करेगा आपकी यूनिवर्सिटी को भी और बाकी जो संस्थान है, फीस के मामले में अगर बच्चा आर्थिक तौर पर उतना सक्षम नहीं है तो किस तरीके से आप लोग मदद करते हैं? फीस के लिए हम जो स्टूडेंट को मदद करते हैं उसी संदर्भ में मतलब एक तो हम लोगों ने अपना जो फीस रखा हुआ है वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखा हुआ है। इट मीन्स अगर कोई कैंडिडेट आता है तो विद इन 1 लाख जो है वो बीटेक प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप। और स्कॉलरशिप के अलावा भी हमने स्कॉलरशिप को कई पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे 12th बेस पे एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है, राजस्थान गर्ल्स के लिए अलग से स्कॉलरशिप है। इसी के साथ में हमने एक मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप रखी है। जो फैमिली वीकर कंडीशंस है जिन स्टूडेंट्स की, उनके लिए हमने उनका एक प्रोसेस बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे। और इसी के साथ अगर किसी स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स के अंदर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट लिया है उनके लिए भी हमारे पास में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए एक आखिरी सवाल मेरा कि आपके संस्थान में आने के बाद क्या बदलाव उसके जीवन में होगा, वो क्यों आए, यूईएम को क्यों चूज करे? सर, यूईएम को चूज करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि एक तो स्टूडेंट्स को जो है वो ओपन माइंडेड और एक स्टूडेंट को जो हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है। हेल्दी एनवायरनमेंट इन द सेंस वो हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज दे रहा है, लेकिन अगर स्टूडेंट को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो टॉप हायरार्की लेवल से डायरेक्टली जाके मिल सकता है। देयर इज़ नो मिडिल मैन कि नहीं आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको इस चीज़ के लिए वेट करना है। अगर मेरे से वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो मेरे से अब जो भी हैं वो डायरेक्टली जाएं और उनसे कम्युनिकेट करें। इसी के साथ में हम स्टूडेंट्स को जो है रिसर्च की इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि अगर स्टूडेंट के पास में किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट है वो उसको ऑन पेपर अपना राइट डाउन करे, डिस्कस करे, देन आफ्टर दैट वी कैन प्रोवाइड द सीडिंग फंडिंग मनी टू द स्टूडेंट। और उसके बिहाफ पे स्टूडेंट जो है वो आगे बढ़ सकता है, वो अपने रिसर्च एरिया को बढ़ा सकता है। और स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम की फैसिलिटी भी हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट को डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके वहाँ के कल्चर को, वहाँ के स्टडी एनवायरनमेंट को समझने में हेल्प मिलती है, जो कि अभी तक यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के अंदर बहुत कम है। और स्टूडेंट जब यूईएम से पास आउट होकर यहाँ पे निकलता है तो हमारी कोशिश यही रहती है कि लास्ट स्टूडेंट जब तक प्लेस ना हो जाए तब तक हम उसका साथ ना छोड़ें। और उसके बाद भी जहाँ वो प्लेस होता है तो हमारा जो एल्यूमिनी नेटवर्क है हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मतलब एक शेड जिसको बोलते हैं या शील्ड जिसको बोलते हैं, तो वो हमने इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि जैसे ही वो पास आउट होगा हम उसे अपने एल्यूमिनी नेटवर्क में इंक्लूड करेंगे। और उसके साथ कंटिन्यूसली हम, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो थाईलैंड में हो, कहीं भी हो, हम जब भी वहाँ पे जाएंगे या हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएंगे वो उनसे मिलेंगे और उनसे मिलके और वहाँ के प्रोग्राम को, वहाँ वो कहाँ जॉब कर रहे हैं, वो क्या अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हम उनसे डिस्कस करते हैं जिससे कि उनको भी अच्छा लगता है। और यही यूईएम की खासियत है कि स्टूडेंट्स जो है वो यूईएम में एडमिशन लेने के लिए आना चाहते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, धन्यवाद, थैंक यू।